जय माता दी। आप और आपके परिवारजनों पर माता रानी की कृपा सदा बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए देवी भागवत पुराण में आगे का वृतांत। राजा सुरथ ने कहा, भगवान, अब भगवती जगदम्बा की पूजा अर्चना करने की विधि सभी प्रकार से मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही पूजा विधि, होम विधि और मंत्र भी स्पष्ट करके बता दीजिए। सुमेधा जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती की पूजा का उत्तम प्रकार बतलाता हूँ। इसके प्रभाव से मनुष्यों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वे परम सुखी, ज्ञानी और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि पहले विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, सावधानी से आचमन करे। इस प्रकार सबसे पहले अपना शरीर पवित्र कर लेना चाहिए। फिर धुली हुई और लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछा लें। उस पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 बार विधिवत आचमन करें। अपनी शक्ति के अनुसार पूजन की सामग्रियां अपने पास रख लें। प्राणायाम करने के बाद भूत शुद्धि करें। मंत्र पढ़कर सभी सामग्रियों पर जल के छींटे दें। फिर प्राण प्रतिष्ठा करें। समय का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए। विधि पूर्वक मात्र का न्यास करें। तांबे का एक पवित्र पात्र चाहिए। उसमें सफेद चंदन या फिर अष्टगंध से पट्टी कोण यंत्र लिखें। उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। निर्वाण मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखे जाएं। 9वां अक्षर कर्णिका के मध्य भाग में लिखा जाता है। फिर वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यंत्र ना हो तो भगवती की धातुमयी प्रतिमा बनवाने का विधान है। राजन, यामल आदि तंत्र ग्रंथों में पूजन के जो मंत्र कहे गए हैं उनका उच्चारण करके यत्नपूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। खूब सावधान होकर वेदोक्त विधि से विधिवत पूजा करने के बाद निर्वाण मंत्र का जप करें। मन भगवती के ध्यान से कभी अलग ना हो। दशांश हवन करें। हवन का दशांश तर्पण और उसका दशांश ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। प्रतिदिन 3 चरित्रों का पाठ होना चाहिए। फिर विसर्जन करना चाहिए। विधि के साथ नवरात्र व्रत करने का भी विधान है। राजन, कल्याण चाहने वाले भक्त को चाहिए अश्विन और चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि व्रत करे। हवन विस्तार पूर्वक होना चाहिए। अनुष्ठान में लिए हुए मंत्र पढ़कर पवित्र खीर से हवन करें। उस खीर में घी, चीनी और शहद मिला लेना चाहिए। उत्तम बिल्व पत्र से भी हवन होता है। शक्कर मिश्रित तिल से भी हवन करने की बात कही गई है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन भगवती की विशेष रूप से पूजा होनी चाहिए। उस अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है। रोगी के रोग दूर हो जाते हैं। संतानहीन को सदा पिता की आज्ञा में तत्पर रहने वाले सुपुत्र प्राप्त होते हैं। राज्यच्युत राजन को अखिल भूमंडल का राज्य सुलभ हो जाता है। भगवती महामाया की कृपा से शत्रु द्वारा पीड़ित व्यक्ति में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह उसे परास्त कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके भगवती की आराधना करता है उसे पुण्यमयी उत्तम विद्या मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र सभी भगवती जगदम्बा की पूजा के अधिकारी हैं। भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए, फिर तो वह सभी सुखों का भागी हो सकता है। जो स्त्री या फिर पुरुष भक्ति में तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है उसका मनोरथ कभी विफल नहीं रह सकता। आश्विन शुक्ल पक्ष के उत्तम नवरात्र को जो भक्ति भाव के साथ करता है उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। विधिवत मंडल बनाकर पूजा के स्थान का निर्माण करना चाहिए। फिर वेद के मंत्र की विधि से कलश की स्थापना करें। यंत्र को ठीक से रखने के बाद उसके ऊपर कलश रख दें। कलश के चारों ओर उत्तम जौ बोने चाहिए। ऊपर चांदनी लगा देनी चाहिए। फूलों के हारों से चांदनी सुशोभित हो। जहाँ भगवती की स्थापना की जाए वह घर धूप दीप से सदा संपन्न रहना चाहिए। प्रातः, मध्याह्न और संध्या तीनों समय भगवती की पूजा करें। देवी चंडिका के पूजन में शक्ति के अनुसार पर्याप्त धन व्यय करें। कंजूसी नहीं करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, गीत, वाद्य, स्तोत्र पाठ और वेद पारायण, इन सभी उपचारों से देवी का पूजन संपन्न होता है। अनेकों प्रकार के बाजे बजाएं और उत्तम उत्सव मनाएं। कन्याओं का विधिवत पूजन करें। वस्त्र, आभूषण, चंदन, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, सुगंधित तेल और हार, मन को प्रसन्न करने वाली इन सामग्रियों से कन्याओं की पूजा करें। इस प्रकार पूजा की विधि संपन्न करके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। अष्टमी या नवमी किसी दिन भी विधि के साथ हवन कर सकते हैं। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। नवरात्र व्रत का पारण 10वें दिन करना चाहिए।
भक्तिनिष्ठ राजा अपनी शक्ति के अनुसार धन का दान करे। इस प्रकार जो पुरुष श्रद्धापूर्वक नवरात्र व्रत करता है या सधवा या विधवा पतिव्रता स्त्री करती है तो उन्हें इस लोक में सुख और मनोवांछित भोग सुलभ हो जाते हैं और शरीर छोड़ने पर वे दिव्य स्थान प्राप्त करते हैं। दूसरे जन्म में भी भगवती जगदम्बा की ठीक वैसे ही भक्ति हृदय में भर जाती है। व्रती पुरुष का उत्तम कुल में जन्म होता है, वह सदाचारी जीवन बिताता है। ये नवरात्र व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। इस व्रत के करने से प्राणी समस्त सुखों के भागी हो जाते हैं। राजन, तुम इसी विधि के अनुसार भगवती चंडिका की आराधना करो, फिर तो तुम्हारे सभी शत्रु परास्त हो जाएंगे और तुम सर्वोत्तम राज्य पा जाओगे। राजन, तुम्हारा शरीर परम सुखी हो जाएगा, तुम्हारे भवन में दुख नहीं ठहर सकेंगे, फिर तुम्हारे स्त्री और पुत्र भी तुम्हें मिल जाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आदरणीय वैश्य, अब तुम भी इन्हीं भगवती महामाया की आराधना करो। ये विश्व की अधिष्ठात्री हैं, सभी मनोरथ पूर्ण करना इनका स्वभाव ही है। सृष्टि और संहार कार्य इन्हीं से संपन्न होते हैं। भगवती की कृपा हो जाने पर बंधु बांधव तुम्हारा आदर करेंगे। फिर इस संसार के सभी सुख भोगने के बाद देवी के पावन लोक में तुम वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भगवती की उपासना नहीं करते हैं उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है। राजन, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर वे संसार में दुख भोगते हैं। शत्रुओं से उनकी हार हो जाती है, स्त्री और पुत्र से वियोग हो जाता है, तृष्णा सताने लगती है, वे बुद्धि से कुछ भी निर्णय नहीं कर पाते। जो बेलपत्र, करवीर, कमल और चंपा आदि फूलों से भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं उन्हें बहुत सुखी जीवन भोगने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। भगवती की भक्ति में तत्पर रहने वाले वे पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं जो वेदोक्त मंत्रों द्वारा देवी की आराधना करते हैं। वे मनुष्य इस लोक में धनवान, सभी शुभ गुणों के भंडार और राजाओं के सिरमौर होते हैं। व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्य और राजा सुरथ बड़े दुखी थे। सुमेधा मुनि की बात सुनकर उन्होंने मस्तक झुका दिया। उनके रोम रोम में नम्रता भर गई। हर्ष के कारण उनके नेत्र खिल उठे और हृदय में भक्ति जाग गई। फिर बात करने में परम कुशल वे दोनों व्यक्ति शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, आपके मुखारविंद से निकली हुई वाणी ने तो हमें पवित्र कर दिया है। हम अनाथों के अंतःकरण की जलन भी शांत हो गई है। गंगा जी से पवित्र हुए राजा भगीरथ की तरह हम भी पवित्र बन गए। जगत में साधु पुरुषों का उद्देश्य दूसरों का उपकार करना ही होता है। उन आत्माराम पुरुषों में कोई कृत्रिम गुण नहीं होते। वे सभी प्राणियों को सहज ही सुखी बनाया करते हैं। महाभाग, पूर्व पुण्य के प्रसाद से हमें आपका यह पवित्र आश्रय प्राप्त हुआ है। इसमें महान दुख दूर करने की क्षमता है। अपने स्वार्थ में तत्पर रहने वाले मनुष्य तो जगत में बहुत सारे हैं, किंतु आप जैसे दूसरों का उपकार करने में निपुण व्यक्ति कहीं कोई ही मिलते हैं। मुनिवर, हम दोनों व्यक्ति संसार में अत्यंत संतप्त थे, दुखी थे। आपके आश्रम में आते ही हमारा ये दुख दूर हो गया। विद्वन, आपके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे दुख दूर हो गए। आपकी वाणी सुनने से अब हमारा शारीरिक और मानसिक दुख भी शांत हो गया। ब्राह्मण, आपकी अमृतमयी वाणी से हम धन्य और कृतार्थ हो गए। कृपा सिंधो, आपकी कृपा ने हमारा अंतःकरण पवित्र बना दिया। साधो, इस संसार सागर में थककर हम डूब रहे हैं, ये जानकर मंत्र प्रदान द्वारा हाथ पकड़कर आप हमारा उद्धार कर दीजिए। अब कठिन तपस्या करने के बाद सुखदायिनी भगवती जगदम्बा की आराधना करके फिर हम आपके दर्शन करेंगे। आपके श्रीमुख से देवी का नवाक्षर मंत्र हमें मिल जाना चाहिए। इसके बाद व्रत में लगकर उपवास करते हुए हम लोग उस मंत्र का जप करेंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सुरथ और वैश्य ने प्रार्थना की और उनके प्रार्थना करने पर मुनिवर सुमेधा ने ध्यान बीज के साथ नवाक्षर मंत्र का उन्हें उपदेश दिया। मंत्र मिल जाने पर मुनि के प्रति उनकी गुरु निष्ठा बन गई। इसके बाद वे एक श्रेष्ठ नदी के तट पर चले गए और वहां उन्होंने एक निर्जन एकांत स्थान में आसन लगा लिया। वे अपने मन को स्थिर करके बैठ गए और शांत होकर जप में लीन हो गए। तीनों चरित्रों का पाठ करना उनका नित्य नियम बन गया। इस प्रकार ध्यान करते हुए उन्होंने 1 महीने का समय बिता दिया। इसके बाद भगवती के चरण कमलों में उनकी अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उनकी बुद्धि में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं रहा। सुमेधा मुनि बड़े महात्मा पुरुष थे। कभी कभी सुरथ और समाधि उनके पास जाते और चरणों में मस्तक झुकाकर लौट आते थे, फिर आसन लगाकर बैठ जाते थे। उनके लिए कहीं भी कोई दूसरा काम ही नहीं रह गया। देवी के ध्यान में निरंतर लगे रहकर वे सदा मंत्र का जप किया करते थे।
राजन, इस प्रकार तपस्या करते हुए 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। अब तक वे कुछ फल खा लेते थे, पर अब वे फल छोड़कर केवल सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। यों सूखे पत्ते खाकर राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने 1 वर्ष तक कठिन तपस्या की। वे इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में लीन रहते। 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा के मनोहर दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवती जगदम्बा लाल रंग का वस्त्र पहने हुए थीं। सुंदर आभूषणों से उनके सर्वांग विभूषित थे। स्वप्न में देवी के दर्शन पाकर राजा सुरथ और समाधि के मन में प्रीति की धारा उमड़ पड़ी। अब वे निर्जल रहकर तपस्या करने लगे। 3रा वर्ष भी इस प्रकार समाप्त हो गया। इस तरह 3 वर्ष तक तपस्या करने के बाद समाधि और राजा सुरथ का मन भगवती जगदम्बा का साक्षात दर्शन करने के लिए छटपटाने लगा। अब वे इस निर्णय पर पहुंचे कि देवी का प्रत्यक्ष दर्शन ही मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाला है। हमें अगर वह नहीं मिला तो हम अत्यंत दुखी होकर शरीर का त्याग कर दें। ऐसा निश्चय करके कठिन तप करने पर भगवती ने राजा सुरथ और समाधि वैश्य को प्रत्यक्ष दर्शन भी दिए। उस समय वे अत्यंत दुखी थे और प्रीति के कारण उनका मन विक्षिप्त सा हो रहा था। तब दर्शन देकर देवी बोली, राजन, तुम्हारे मन में जो कुछ भी पाने की इच्छा हो वह मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गई हूँ। मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे भक्त हो। इसके बाद देवी ने समाधि वैश्य से कहा कि महामते, मैं प्रसन्न हो गई। तुम्हारे मन की क्या इच्छा है कहो, मैं अब उसे पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर राजा सुरथ का सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, अब आप बलपूर्वक मेरे शत्रु का वध करके उससे मेरा राज्य लौटाने की कृपा कीजिए। तब देवी ने राजा से कहा, राजन, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो गई। अब वे पराजित होकर भाग जाएंगे। तुम्हारे मंत्री आकर खुद तुम्हारे पैरों पर गिरेंगे। महाभाग, तुम अपने नगर में जाकर सुखपूर्वक राज्य करो। राजन, 10,000 वर्ष तक अखिल भूमंडल का राज्य करने के बाद तुम्हारा ये शरीर शांत हो जाएगा। इसके बाद सूर्य के यहाँ उत्पन्न होकर तुम मनु के पद को प्राप्त करोगे। व्यास जी कहते हैं, उस समय पुण्यात्मा वैश्य ने हाथ जोड़कर देवी से कहा, देवी, मुझे घर, स्त्री और संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं। ये सभी मोह में डालने वाले, फंसाने वाले हैं। माते, आप तो मुझे बंधन से मुक्त करने वाला विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। ये जगत असार है। मूर्ख और पामर जन ही इसमें फंसे रहते हैं। इसलिए तरने की इच्छा वाले पंडित जनों के मन में इस संसार से विराग हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्य ने भगवती महामाया के सामने खड़े होकर अपना मनोरथ प्रकट किया। उसके वचन सुनकर भगवती कहने लगी, वैश्यवर, तुम्हें अवश्य ही ज्ञान उत्पन्न होगा। फिर इस प्रकार राजा सुरथ और समाधि वैश्य को यौ वर देकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भगवती के अप्रत्यक्ष हो जाने पर अर्थात अंतर्ध्यान हो जाने पर महाराज सुरथ ने मुनिवर सुमेधा जी को प्रणाम किया। इसके बाद घोड़े पर सवार होकर वे राजधानी को जाना ही चाहते थे कि इतने में ही उनके कुछ मंत्री और प्रजावर्ग वहां आ पहुंचे और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। वे नम्रतापूर्वक प्रणाम करने के बाद कहने लगे, राजन, आपके सभी शत्रु पापी होने के कारण युद्ध में मर मिटे। महाराज, अब आप नगर में विराजमान होकर अपना निष्कंटक राज्य भोगिए। ये शुभ समाचार पाकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ली और मंत्रियों के साथ आश्रम से चल पड़े और शीघ्र ही अपनी राजधानी में पहुंच गए। पत्नी और बंधु बांधवों से पहले की तरह संबंध हो गया। फिर तो वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का राज्य भोगने लगे। उधर वैश्य भी परम ज्ञानी बन गया। उसके मन में पूर्ण विरक्ति आ गई। वह जगत के जंजाल से छूटकर अपना ज्ञानमय जीवन बिताने लगा और भगवती के चरित्रों का गान करता हुआ तीर्थों में भ्रमण करने लगा। इस प्रकार भगवती जगदम्बा के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया। देवी की आराधना से राजा सुरथ और समाधि वैश्य को समुचित फल मिल गया, ये कथा स्पष्ट हो गई। इस उपाख्यान में दैत्यों का वध और देवी के परम पवित्र अवतार का वर्णन है। यों भक्तों को अभय प्रदान करने वाली देवी प्रकट हुई। जो मनुष्य इस उत्तम प्रसंग को निरंतर सुनता है उसे सांसारिक अद्भुत सुख प्राप्त होते हैं। ये बात सर्वथा सत्य है। इस अत्यंत अलौकिक पवित्र उपाख्यान के सुनने से ज्ञान, मोक्ष, यश और सुख सभी सुलभ हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं। मनुष्यों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली ये कथा सभी धर्मों से ओतप्रोत है। इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का परम कारण माना गया है।
सूत जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी संपूर्ण अर्थ तत्व के पूर्ण जानकार थे। राजा जन्मेजय के प्रश्न करने पर उन्होंने इस दिव्य संहिता का उद्घाटन किया है। महाभाग व्यास जी बड़े दयालु थे। उनके प्रवचन में भगवती चंडिका का वह चरित्र स्पष्ट हो गया जो शुंभ के वध से संबंध रखता था। मुनिवरों, पुराणों की यह सार बात मैंने तुम्हें बतला दी। जय माता दी। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।